हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह सिंह लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश स्टार्ट करते हैं। सूर्य इस कुंडली में शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन और उन्नति के स्वामी हैं, लग्नीय से और चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो यह तो बहुत अच्छा योग है। माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ सूर्य केतु से पीड़ित है, जिसके कारण माता भूमि भवन और शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में परेशानी होती है। सूर्य अकेले तो अच्छा फलादेश दे रहे थे, परंतु केतु से पीड़ित होने के कारण परेशानी के योग बन गए। तो सूर्य का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी हैं, इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। और उसके बाद मंगल से संबंधित चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, माता भूमि भवन के स्वामी हैं और भाग्य की उन्नति के भी स्वामी हैं, और ये दसम भाव में बैठ गए। तो यह बहुत अच्छा योग है। यहाँ पर विराजमान होकर मंगल पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन की उन्नति होती है। स्वभाव कुछ उग्र होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति हिम्मती, निडर और परिश्रमी भी होते हैं और बहुत जल्दी कोई काम को समाप्त करना चाहते हैं। और चतुर्थ भाव में खुद के घर में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ शनि पर जब दृष्टि डालेंगे, शनि किसके स्वामी है? पत्नी वैवाहिक जीवन स्वामी है और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है। और पंचम भाव में जब शनि पर मंगल दृष्टि डालेंगे तो यहाँ विद्या, बुद्धि, संतान, पत्नी, वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी। हालांकि शनि 29 अंश के हैं, मंगल 8 अंश के हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, परंतु फिर भी प्रभाव कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। इसलिए यहाँ मंगल का जो है उपाय भी करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, रत्न धारण नहीं धारण करेंगे, क्योंकि शनि को पीड़ित करने के कारण संतान संबंधित परेशानी हो सकती है। बुध इस कुंडली में धन एवं आमदनी के स्वामी है, पंचम भाव में विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग है। विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक धन लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति विधिवत ट्रेनिंग लेकर शेयर मार्केट का कार्य करे तो सफलता भी प्राप्त होती है और धन का संग्रह भी होता है ऐसे व्यक्ति को। तो यह बहुत अच्छा योग है। अब गुरु देखिए, जैसे बुध यहाँ पर क्या हुआ, विद्या, बुद्धि, संतान का सुख दे रहे हैं, परंतु इसके स्वामी गुरु द्वादश भाव में चले गए। उच्च राशि में तो है, परंतु द्वादश भाव में चले गए और उस पर राहु की दृष्टि भी है। यानी विद्या, बुद्धि, संतान, आयु के स्वामी द्वादश भाव में जाके पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण क्या होगा, विद्या, बुद्धि, संतान, आयु के संबंध में परेशानी होगी, बाहरी स्थानों से भी परेशानी होगी, अत्यधिक खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से गुरु चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। और खुद के घर में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है। परंतु जब गुरु पीड़ित हैं तो ये सब अच्छा लाभ हमें कैसे मिलेगा? तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए गुरु का मंत्र जाप करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें कि जो ग्रह गुरु को पीड़ित कर रहा है। शुक्र इस कुंडली में पिता राज रोजगार के स्वामी है, पराक्रम एवं भाई के स्वामी है और यह पंचम भाव में विराजमान है, परंतु बहुत कमजोर है। देखिए 0-2 अंश के हैं। तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। परंतु जब कमजोर है तो श्रेष्ठ लाभ मिलेगा कैसे? इसलिए शुक्र को प्रबल करना जरूरी है। शनि इस कुंडली में मैंने पहले भी बताया कि ये पत्नी के और रोग शत्रु के स्वामी हैं और ये पंचम भाव में विराजमान हो गए और इस पर मंगल की दृष्टि भी होगी। तो इसलिए पंचम भाव में शनि अगर पीड़ित हो गए तो क्या होगा, विद्या, बुद्धि, संतान, पत्नी, वैवाहिक जीवन और रोग, कर्ज, शत्रु, इन सब चीज़ों से संबंधित कुछ परेशानी भी होगी। अब मैंने पहले भी बताया था कि अंश में दूरी ज़्यादा है तो इन सब परेशानी होगी, लेकिन उनका प्रभाव कुछ कम भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा, इसलिए आपको जो बताए गए हैं वह उपाय करना जरूरी है। शनि यहाँ से दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव में तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है। लेकिन शनि पीड़ित हो रहे हैं तो जिसके कारण परेशानी भी होती है। राहु इस कुंडली में षष्ठ भाव में विराजमान है तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना। मंगल पर दृष्टि डालेंगे दसम भाव में, पिता राज रोजगार, माता भूमि भवन
और भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यही राहु जब गुरु को पीड़ित करेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान, स्वास्थ्य, आयु, इन सब चीज़ों में परेशानी होगी। और यही राहु जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन का श्रेष्ठ योग बन जाता है। तो इस प्रकार धन का मतलब श्रेष्ठ योग होता है और अच्छा धन प्राप्त होता है, संग्रह भी होता है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं। तो यहाँ राहु से संबंधित दान उपाय करना जरूरी है। केतु द्वादश भाव में विराजमान है तो बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होती है। अत्यधिक खर्च के कारण भी मानसिक परेशानी होती है। पैर के सबसे निचले भाग में चोट लगने की संभावना रहती है। चतुर्थ भाव में जब सूर्य को पीड़ित करेंगे तो माता, भूमि, भवन, स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति में परेशानी होगी। यहाँ भी देखिए ये 5 अंश के हैं, 23 अंश के हैं। इन दोनों में दूरी ज़्यादा है परंतु प्रभाव रहेगा जरूर, भले ही कम रहे। और यहाँ से केतु डाल रहे हैं षष्ठ भाव में तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है परंतु पेट में परेशानी, ऑपरेशन इत्यादि होने की संभावना रहती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार आपने फलादेश देख लिया। आपके कुंडली में संपूर्ण फलादेश और उपाय विस्तार से बताए गए हैं, उसे देखें और उपाय करें। हरि ओम तत्सत।